हे एवरीवन और वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम तेजस है। मैं पिछले 5 साल से आयरलैंड में रह रहा हूँ। मैं आया था यहाँ पे मास्टर्स करने और अभी मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि आयरलैंड में काफ़ी लोग आ रहे हैं, जैसे स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल। तो लेट्स बी रियल, वीज़ाज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, राइट? डिफरेंट कैटेगरीज, डिफ़िकल्ट फॉर्म्स। डोंट वरी, बिकॉज आज के वीडियो में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीज़ा टाइप्स को ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आयरलैंड में वीज़ाज़ को बोला जाता है स्टैम्प्स। तो जब भी मैं बोलूँ स्टैम्प एनीथिंग तो इमेजिन वीज़ाज़। अगर आपको आयरलैंड में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए आना है तो अंडरस्टैंडिंग दीज वीज़ाज़ इज़ वेरी क्रूशल फॉर यू। स्टैम्प 2, स्टैम्प 1G, स्टैम्प 1 क्रिटिकल स्किल्स, स्टैम्प 1 जनरल स्किल्स और स्टैम्प 4। Think of this video as your essential guide in an easy language. Don't forget to watch till the end because हर एक मिनट इन्फॉर्मेशन के साथ पैक्ड है। Alright, let's start with Stamp 2 वीज़ा। Think of it as your student gateway to Ireland. अगर आप आयरलैंड एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो यहाँ आपका वीज़ा जर्नी शुरू होता है। ये वीज़ा स्पेसिफिकली नॉन यूरोपियन और नॉन स्विस स्टूडेंट्स के लिए है। स्टैम्प 2 मिलने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपका कोर्स है। ये कोर्स फुल टाइम होना चाहिए और ये कोर्स आयरिश गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश लिस्ट में होना चाहिए। आपका स्टैम्प 2 परमिशन आपके कोर्स के साथ टाइड है, मीनिंग आपको रिन्यू करना पड़ेगा एवरी एकेडमिक ईयर। ये वीज़ा रिन्यू करने के लिए आपको 300 यूरोस लगेंगे। स्टैम्प 2 के साथ आप अपने आप को सपोर्ट करने के लिए पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हैं। रूल ये है कि 20 आवर्स पर वीक ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ योर पीरियड और 40 आवर्स पर वीक वो जंप कर जाता है जब भी हॉलीडे सीजन रहेगा। स्टैम्प 2 के बाद आता है स्टैम्प 1G वीज़ा। थिंक ऑफ दिस एज योर लॉन्च पैड इनटू आयरिश जॉब मार्केट। अगर आपने आयरलैंड में स्टडीज़ किए हैं ऑन स्टैम्प 2 तो 1G आपका नेक्स्ट एक्साइटिंग चैप्टर है। ये बनाया गया है ताकि आप अपनी स्टडीज़ के बाद जॉब ढूंढें, लाइक अ स्टे बैक पीरियड। जनरली मास्टर्स करने के बाद 2 साल मिलते हैं एज अ स्टे बैक और बैचलर्स करने के बाद मिलते हैं 1 ईयर। पर ईयर आपको रिन्यूअल फीस लगेगी 300 यूरोस। ड्यूरिंग दिस टाइम आपके पास फुल वर्क ऑथराइजेशन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टैम्प 1। स्टैम्प 1 में 2 तरह के वीज़ाज होते हैं। एक होता है क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट और एक होता है जनरल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट। पहले हम देखते हैं क्रिटिकल स्किल्स। ये वीज़ा को क्वालिफाई करने के लिए आपका ऑक्यूपेशन क्रिटिकल स्किल्स ऑक्यूपेशन लिस्ट जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली पब्लिश किया है उस पर होना चाहिए। जब आपका 1G का ड्यूरेशन ख़त्म होता है या आप आयरलैंड एज अ वर्किंग प्रोफेशनल डायरेक्टली आ रहे हो तो आप शायद इस वीज़ा के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। स्टैम्प 1 क्रिटिकल स्किल्स के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करना ज़रूरी होता है। ये एप्लीकेशन करने के लिए आपके एम्प्लॉयर को 1000 यूरो एप्लीकेशन फ़ी भरना भी ज़रूरी होता है। आपका एप्लीकेशन जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइज ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट के पास, जिसको बोलते हैं DETE। तो वो डिसाइड करते हैं आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो। उसके बाद आप वो जो लेटर मिलेगा आपको, वो अप्रूवल लेटर लेके आप अलग वेबसाइट पे जाओगे जहाँ पे आप वो लेटर अपलोड करके आपका JNIB कार्ड आपको मिलेगा। ये JNIB कार्ड 1 साल के लिए वैलिड होगा। तो वो रिन्यू करने के लिए भी आपको एक रिन्यूअल फ़ी लगेगी। तो फॉर आफ्टर 1000 यूरो ऑफ एप्लीकेशन फ़ी जो जनरली एम्प्लॉयर भरता है आपको 300 यूरोज़ लगेंगे फॉर गेटिंग 1 JNIB कार्ड फॉर 1 ईयर। उसके बाद और एक बार आपको 300 यूरो लगेंगे फॉर अ रिन्यूअल। इस वीज़ा को क्वालिफाई करने के लिए आपका सैलरी होना चाहिए मिनिमम 38,000 यूरोस पर ईयर। लेकिन इस वीज़ा के बेनिफिट्स क्या है? वेल, फॉर स्टार्टर्स गवर्नमेंट जनरली ये वीज़ाज़ को स्ट्रीमलाइन करते हैं और थोड़ा प्रायोरिटाइज़ करते हैं, तो इन वीज़ाज़ का प्रोसेसिंग टाइम बहुत क्विक होता है। सेकेंडली, फैमिली को यहाँ लाना थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाता है क्योंकि आपके स्टैम्प 1 क्रिटिकल स्किल्स पे आपके स्पाउस को स्टैम्प 1G मिल जाता है, जिस वीज़ा में वो फुल टाइम काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू स्टैम्प 1 जनरल स्किल्स वर्क परमिट। ये उन स्किल्ड वर्कर्स के लिए है जिनके जॉब्स क्रिटिकल स्किल्स में क्वालिफाइड नहीं होते पर फिर भी नीडेड है और वैल्यूड है आयरलैंड की आयरिश इकोनॉमी। थिंक ऑफ रोल्स लाइक हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, स्पेशलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, सर्टन सेल्स और मार्केटिंग पोजीशंस और मेनी मोर। ये वीज़ा सिक्योर करने के लिए आपको वैलिड ऑफर चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयर ऑफ आयरलैंड। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन जनरल वर्क परमिट, वो एम्प्लॉयर को गवर्नमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करना होता है कि उन्होंने आयरलैंड में और यूरोप में चेक किया कि वो रोल फिल करने के लिए उनको वो सिटीज़न नहीं मिले, इसके लिए वो आपको ले रहे हैं। तो इस वजह से ये प्रोसेस थोड़ा वक्त ले सकता है रैदर दैन क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट। जनरल स्किल्स वर्क परमिट के लिए भी
मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो चेंज होते हैं ईयर टू ईयर, तो आप एक बार चेक कर लो। करंटली वो 34,000 है। जब इस वीज़ा का आपको अप्रूवल लेटर आता है तो ये वीज़ा में भी आपको 300 यूरोस पर ईयर दे के GNIB कार्ड या फिर IRP कार्ड जो जिसे कहते हैं वो आपको पर ईयर रिन्यू करना पड़ेगा। अब हम आते हैं स्टैम्प 4 की तरफ, जो होता है परमानेंट रेसिडेंसी। क्रिटिकल स्किल्स के 21 मंथ्स के बाद या फिर जनरल परमिट के 57 मंथ्स के बाद आप एलिजिबल होते हो स्टैम्प 4 को अप्लाई करने के लिए। ये जस्ट एक वीज़ा नहीं है, ये आपको आयरलैंड में एक सिग्निफिकेंट स्टेटस और फ्रीडम देता है। स्टैम्प 4 के साथ आप रह सकते हो, कहीं पर भी काम कर सकते हो और अपना बिजनेस भी खोल सकते हो विदाउट नीडिंग एनी स्पॉन्सरशिप। स्टैम्प 4 के अप्रूवल लेटर मिलने के बाद आप जाओगे GNIB कार्ड या फिर IRP कार्ड लेने के लिए। वो IRP कार्ड की वैलिडिटी है 2 इयर्स और उसकी कॉस्ट है 300 यूरोस। पर जैसे मैंने आपको बताया स्टैम्प 1 के लिए पर ईयर आपको रिन्यू करना पड़ेगा। स्टैम्प 4 2 साल के लिए वैलिड होता है, तो एवरी 2 इयर्स आपको रिन्यू करना पड़ेगा। इस वीडियो में आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू डाइव डीप इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ास जो आपको एज अ स्टूडेंट टू वर्किंग प्रोफेशनल ले जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वीज़ा टाइप्स इज़ अ फर्स्ट स्टेप फॉर योर जर्नी। जो भी मैंने ये वीडियो में बताया ये इन्फॉर्मेशन करंटली वैलिड है। आप जब अप्लाई करोगे तो आप अपना रिसर्च करिए और मैं डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक्स दूंगा वहाँ पे जाकर आप देखिए कि करंट सिचुएशन में क्या वैलिड रूल्स है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हु इज स्टार्टिंग देयर जर्नी हियर। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए या फिर आपके कोई क्वेश्चन है जो ये वीडियो में आंसर नहीं हुए क्लियरली, तो कमेंट्स में डाल दीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम। और अगर कुछ सेपरेट वीडियोस चाहिए ऑन डिफरेंट टॉपिक्स तो वो भी लिख दीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक दोज वीडियोस। थैंक यू।